हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ आपको एक थंबनेल आता है, औंठा का निशान, उसको दबा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे? दिया हुआ बटन, अब 4 तो हो गया और 5 देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है। बहुत बच्चे जो होते हैं ना, बड़े बड़े अंक देखकर छोड़ देते हैं, 7,000, 8,000, 10,000 देखकर छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना क्यों? इतना सरल भाषा और इजी भाषा है और बहुत ही लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है, तो क्या रहे 1 लाख रहे 2 लाख रहे, कोई आसान नहीं पड़ने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्या कहता है कि बटन विश्व की श्रेष्ठ बल्लेबाज द्वारा दिया हुआ है, ये बनाया गया रन, ये बल्लेबाजों की संख्या, 4 बल्लेबाज इतना रन, 18 बल्लेबाज इतना, 9 बल्लेबाज इतना, मतलब इतना बल्लेबाज इतना रन बनाया हुआ है, इतना से इतना के अंतराल, तो मैचों में बनाए गए रनों की दर्शा दिया है। समझ गए? अब नीचे निकालना क्या है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, बहु में लक जोड़ते हैं, बहुलक। अब देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गर्दा उड़ाने वाले हैं क्वेश्चन को, धुआं उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ से तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले ना, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल। तो यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। हल तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। उसके बाद एक तरफ दिया हुआ था बल्लेबाजों की संख्या, तो उसके जगह पर लिखेंगे बारंबारता। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस तरह का खंड बना लेंगे। आप भी लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, आप भी वैसे वैसे करते जाइएगा। पूरा एकदम इजी और स्पष्ट तरीका से बताएंगे, एकदम देहाती भाषा में, सरल और आसान भाषा में, तो थोड़ा सा समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल कह रहा है, तो वर्ग अंतराल इसमें जो दिया है ना, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3000 से 4000, तो 3000 से 4000 की बारंबारता कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर 4000 से 5000 दिया हुआ है, इसकी बारंबारता दिया हुआ है 18, तो 18 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5000 से 6000, तो 5000 से 6000 की बारंबारता दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दीजिए। फिर 6000 से 7000 की बारंबारता दिया हुआ है 7 ही दिया हुआ है, तो 7 लिख दीजिए। फिर यहाँ से हो जाएगा 7000 से 8000 की बारंबारता कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख दीजिए। और 8000 से 9000 की बारंबारता दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, 9000 की बारंबारता, तो ये दिया हुआ है 3, तो 3 लिख लीजिए। लेकिन हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो और खंड ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लाइन कट गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9000 से 10000, तो इसके बीच बारंबारता कितना है, 9000 से 10000, 1 दिया हुआ है 10000, और 10,000 से 11,000 के बीच बारंबारता भी 1 दिया हुआ है। तो जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया ना, तो अब इसको बनाइएगा कैसे, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो आइए ना, अब हम है ना, आपको डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ना बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 18, तो ये हो गया बारंबारता, इसको F लेंगे, F1। अब इसके ठीक पहले, मतलब जो बारंबारता आती है, उस बारंबारता के ठीक पहले जो होती है F1 से उसको दर्शाते हैं, सॉरी F0 से, तो F0 से दर्शा दीजिए। और ठीक जो बारंबारता है उसका ठीक नीचे वाला जो भाग आता है उसको कहते हैं F2, तो F2 दर्शा दीजिए। यहाँ पे हम दर्शा दिए, कोई दिक्कत आपको भी नहीं। अब क्या करना है, जो बारंबारता आया है, ठीक है, उस बारंबारता के सामने ये वाला जो पद है, वर्ग अंतराल की निचली सीमा, उसको एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल कहा जाता है। समझ में आ गया? जो बारंबारता हमको निकल के आएगा, उसी बारंबारता के सामने जो वर्ग चिन्ह आएगा, उसी वर्ग चिन्ह के सबसे छोटा जो मान होगा वह एल कहलाता है, यानी कि लंबाई कहलाता है। और एक और होता है ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई वो होता है जिसके बीच को अंतराल को दर्शाता है। अब देखो कि अंतराल कितना का है, 3000 में 1000 जोड़े तो 4000, 4000 में 1000 जोड़े तो 5000, 5000 में 1000 जोड़े तो 6000, 6000 में 1000 जोड़े 7, यानी कि अंतराल कितना का, 1000, यानी कि ऊंचाई हमारा, यानी कि एज कितना होगा, 1000। यहाँ तक आपको दिक्कत, नो डाउट, नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब यही चीज़ हो गया, अब यही चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए। तो लिख क्या देना है, सब कुछ तो यहीं पे डायरेक्ट फार्मूला पे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि बहुलक बराबर, फार्मूला होता है L प्लस, उसके बाद होता है F1 माइनस F0, और बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में H होता है प्यारे बच्चों। तो ये जो फार्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला जब आपको याद ही नहीं रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन बनाइएगा कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है F1 F2 F, और ये क्या होता है, एज क्या होता है, तो सभी तो आपको हम डिटेल से बता दिए। और जब ये से चीज़ आ ही गया, तो आसानी से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लीजिए, आइए यहाँ पे L का मान कितना है, 4000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4000 प्लस, उसके बाद प्यारे बच्चों F1 के स्थान पर 18 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 18 माइनस F0 के मान 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, कोई दिक्कत नहीं, और बट्टा 2, तो 2 गुना 18 माइनस F0 का मान 4 है, तो 4 लिख दीजिए, माइनस F2 का मान देखिए 9 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9, और गुना में H का मान यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1000। समझाया जी? कितनी सरल भाषा, आसान है ना। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4000 प्लस 18 में से 4 जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 14, 14 लिख दीजिए, गुना 1000, इसमें गुना होगा तो 1000 लिख दीजिए, बट्टा 18 दूना 36, माइनस माइनस प्लस 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 4000 प्लस 14 में 1 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा, और बटा में 36 में सब 13 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा,
23 बचेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करने लग जाते हैं। तो जब आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, घुमा फिरा के आपको दशमलव में आंसर लाना है। लेकिन यहीं पे आसान तरीका है कि इसमें इससे भाग करके दशमलव ला दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ कर सीधे भाग करते हैं, वो गलत हो जाता है। ये भिन्न का जोड़ आ गया, तो भिन्न का जोड़ नहीं करना है आपको। 100 यानी कि 1,40,000, सॉरी नहीं 14,000 हो गया ना, 1,000 था 14 से गुणा किया तो 14,000 हो गया। अब 14,000 में आप क्या कीजिए, 23 से भाग कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम भाग कर चुके हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4,000 प्लस, और इसमें जब भाग कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा कितना, इसका भागफल आएगा 608.6956। तो देखिए 609 जब आ गया ना, तो इसको 6 जो आया है इसको हम 7 मान के चलेंगे। क्यों क्या मान के चलेंगे, नहीं इसको मानेंगे 7, क्योंकि अब तो कन्वर्ट हो जाएगा तो 7 ही आ जाएगा ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, तो इसको लिखेंगे, जोड़ दीजिए 4,608 पॉइंट, और इस लगभग 7 में आ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर था प्यारे बच्चों। कितने सटीक और कितने आसान भाषा में और कितने सरल तरीका से आपको बताया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।